कल्पना कीजिए, आप एक लिफ्ट के अंदर खड़े हैं। उंगली सिर्फ एक बटन पर जाती है और अगला पल आप जमीन पर नहीं, आसमान में हैं, बादलों के ऊपर और फिर सीधा अंतरिक्ष में। ना कोई रॉकेट, ना आग की लपटें, ना करोड़ों का खर्च, बस एक सीधी यात्रा पृथ्वी से अंतरिक्ष तक। सुनने में ये किसी इंटरस्टेलर या ग्रेविटी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के वैज्ञानिक इसे हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं स्पेस एलिवेटर। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान सच में आसमान तक सीढ़ी बना सकता है, या ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा? हाइप हब के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साल 1895 दुनिया भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के असर में थी और इंसान की नज़रें बस आसमान तक ही जाती थी, उससे आगे नहीं। लेकिन उसी दौर में रूस के एक वैज्ञानिक ने ऐसा सपना देखा जिसने आने वाले 100 सालों की साइंस को चुनौती दे दी। नाम था कॉन्स्टेंटिन सिल्कोवेस्की। कहानी शुरू होती है एफिल टावर से। जब उन्होंने इस लोहे के विशाल ढांचे को देखा तो उनके दिमाग में एक अजीब, लगभग पागलपन जैसा ख्याल आया। उन्होंने सोचा, अगर हम इसी तरह का एक टावर बनाएं, लेकिन इतना ऊंचा कि वो धरती से सीधा अंतरिक्ष तक पहुंच जाए, तो क्या होगा? एक ऐसी सीढ़ी जो ज़मीन से शुरू हो और तारों तक चली जाए। उस वक्त लोगों ने इस आइडिया को सुना और हंस दिए, क्योंकि ये सिर्फ असंभव नहीं बल्कि पागलपन जैसा लगता था। लेकिन हर बड़ी खोज की शुरुआत ऐसे ही पागल ख्यालों से ही होती है। समय बीता और ये आइडिया धीरे धीरे धुंध में खो गया, जब तक कि साल 1979 में एक साइंस फिक्शन लेखक ने इसे फिर से जिंदा नहीं किया। उनका नाम था आर्थर सी क्लार्क। अपने किताब द फाउंटेन ऑफ पैराडाइज में उन्होंने इस कल्पना को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक संभावना के रूप में पेश किया। उन्होंने बताया, ये कोई साधारण टावर नहीं होगा, ये होगा फिजिक्स का एक चमत्कार। अब जरा आज की हकीकत देखिए। हम जब भी अंतरिक्ष में कुछ भेजते हैं तो हमें रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि रॉकेट बेहद इनसफिशिएंट है। एक रॉकेट का लगभग 90% वजन सिर्फ उसके ईंधन का होता है। यानी अगर आपको 100 किलो का सैटेलाइट भेजना है तो आपको करीब 900 किलो फ्यूल जलाना पड़ेगा। सोचिए, ये वैसा ही है जैसे आप अपनी कार में बैठकर ऑफिस जाएं और साथ में पूरी पेट्रोल की टंकी जला दें, सिर्फ 10 किलोमीटर जाने के लिए। महंगा, जोखिम भरा और बेहद सीमित। यही वो पल था जब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ, अगर इंसान को सच में एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनना है, अगर हमें चांद, मंगल और उससे आगे जाना है, तो हमें रॉकेट से बेहतर कुछ बिल्कुल अलग सोचना होगा। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जो सुनने में सपना लगता है, लेकिन हो सकता है हमारी आने वाली सच्चाई हो। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी लंबी लिफ्ट आखिर खड़ी कैसे रहेगी? सोचिए, 36,000 किलोमीटर लंबा एक तार, क्या वो अपने ही वजन से टूटकर नीचे नहीं गिर जाएगा? यहीं से शुरू होती है असली कहानी फिजिक्स की। स्पेस एलिवेटर कोई साधारण मशीन नहीं है, ये 4 बेहद खास हिस्सों से मिलकर बना होगा। सबसे पहले एंकर, यानी धरती पर बना एक विशाल बेस, अक्सर समुद्र के बीचों बीच, ताकि अगर कुछ गलत हो तो नुकसान कम हो। दूसरा केबल, ये इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है। एक ऐसा तार जो धरती से सीधा ऊपर जाता हुआ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचेगा, जहां सैटेलाइट धरती के साथ साथ घूमते हैं। तीसरा क्लिम्बर, यही वो लिफ्ट है जिसमें इंसान या सामान बैठेगा और धीरे धीरे इस केबल पर चढ़ता हुआ अंतरिक्ष तक जाएगा। और सबसे रहस्यमय हिस्सा काउंटर वेट, ये होगा उस केबल के सबसे ऊपर, एक बहुत भारी वजन, शायद कोई स्पेस स्टेशन या एक पकड़ा हुआ एस्टेरॉइड जो इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ खींच कर रखेगा। लेकिन ये सब सुनकर भी दिमाग में वही सवाल आता है, ये गिरता क्यों नहीं? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। आपने कभी धागे में पत्थर बांधकर उसे तेजी से घुमाया है?
जैसे ही आप घुमाते हैं धागा सीधा और तना हुआ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पत्थर पर लगती है एक खास ताकत, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस यही जादू यहाँ भी काम करता है। धरती अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, इतनी तेज कि वो इस केबल को बाहर की तरफ खींचती रहती है। मतलब नीचे की ग्रेविटी उसे गिराने की कोशिश करती है और ऊपर की ये ताकत उसे खींचकर सीधा रखती है। एक परफेक्ट बैलेंस, और इसी बैलेंस में लिफ्ट आराम से ऊपर नीचे जा सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन अभी बाकी है, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा मटेरियल जो 36,000 किलोमीटर लंबा हो और इतना मजबूत कि खुद का और लिफ्ट का वजन सह सके। स्टील नहीं, स्टील को अपने ही वजन से बीच में टूट जाएगा। तो फिर क्या? यहीं से एंट्री होती है भविष्य के सबसे ताकतवर मटेरियल की, कार्बन नैनो ट्यूब्स। एक ऐसा मटेरियल जो स्टील से कई गुना मजबूत है और इतना हल्का कि विज्ञान भी हैरान है। लेकिन क्या हम इसे सच में बना पाए हैं, या फिर यही वो दीवार है जो इंसान को अंतरिक्ष तक पहुंचने से रोक रही है? अब तक आपने एक सपना सुना, एक आइडिया जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन अब समय है सच का सामना करने का, क्योंकि बिना डेटा के हर कहानी सिर्फ कहानी ही होती है। तो चलिए नंबरों की बात करते हैं। आज की दुनिया में अगर आपको 1 किलो सामान अंतरिक्ष में भेजना है तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए स्पेस एक्स का फाल्कन 9 ये आज के सबसे एडवांस रॉकेट में से एक है, और इसके जरिए 1 किलो सामान भेजने का खर्च आता है करीब $2,500। अब सोचिए, अगर आपको 1,000 किलो भेजना हो तो ये रकम करोड़ों में पहुंच जाती है। और अगर हम पुराने ज़माने के स्पेस शटल की बात करें तो ये खर्च और भी डरावना था, करीब $54,000 प्रति किलो। यानी अंतरिक्ष में जाना आज भी बहुत महंगा सौदा है। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर स्पेस एलिवेटर बन जाता है तो यही खर्च गिरकर सिर्फ $10 से $100 प्रति किलो रह जाएगा। रुकिए, इसका मतलब समझते हैं। जहां आज आप 1 किलो भेजने के लिए हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं भविष्य में आप उसी कीमत में दर्जनों किलो भेज पाएंगे। ये सिर्फ सस्ता नहीं है, एक क्रांति है। पुराने रॉकेट्स महंगे, रिस्की, सीमित। आधुनिक रॉकेट्स थोड़े बेहतर लेकिन फिर भी कॉस्टली, और स्पेस एलिवेटर सस्ता, सुरक्षित और लगातार चलने वाला। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कागज पर बनी थ्योरी है? तो जवाब है नहीं। जापान की एक बड़ी कंपनी ओबैसी कॉरपोरेशन, उन्होंने खुलकर ऐलान किया है कि वे साल 2050 तक एक वर्किंग स्पेस एलिवेटर बनाना चाहते हैं। और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके लिए उन्होंने करीब $100 बिलियन का बजट और पूरा रोड मैप तैयार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा भी इस आइडिया को हल्के में नहीं ले रहा। वो समय समय पर स्पेस एलिवेटर गेम्स आयोजित करता है, जहां इंजीनियर्स और वैज्ञानिक नई नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सच में इतनी मजबूत केबल और इतने स्मार्ट क्लाइंबर्स बना सकते हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम अब उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां इंसान चीज़ों को परमाणु स्तर पर जोड़ सकता है। मटेरियल साइंस अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, ये भविष्य बना रहा है। लेकिन क्या ये सब काफ़ी है, या फिर अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो इस सपने को हकीकत बनने से रोक रहा है? लेकिन रुकिए, अगर स्पेस एलिवेटर इतना ही परफेक्ट आइडिया है तो ये अब तक बना क्यों नहीं? यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। सबसे पहली और सबसे खतरनाक चुनौती, मटेरियल। हमने बात की थी कार्बन नैनो ट्यूब्स की, जो कागज पर और लैब में स्टील से कई गुना ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम इन्हें सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही परफेक्ट बना पाए हैं, और हमें चाहिए 36,000 किलोमीटर लंबी बिना एक भी खामी वाली केबल। सोचिए, अगर उस केबल में कहीं एक छोटा सा भी डिफेक्ट हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर एक पल में टूट सकता है। और फिर आता है दूसरा खतरा, स्पेस जंक। अंतरिक्ष खाली नहीं है, वो भरा पड़ा है हजारों टूटे फूटे सैटेलाइट्स
और तेजी से घूमने वाले मलबे से, स्पेस डेब्रिस जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। अब कल्पना कीजिए, अगर एक छोटा सा धातु का टुकड़ा उस पतली सी केबल से टकरा जाए तो क्या होगा। एक चिंगारी, एक झटका और पूरी लिफ्ट ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। और सबसे डरावनी बात, अगर वो 36,000 किलोमीटर लंबी केबल धरती पर गिरती है तो यह सिर्फ एक हादसा नहीं होगा, ये एक ग्लोबल डिजास्टर होगा। लेकिन खतरे यहीं खत्म नहीं होते। अब एंट्री होती है पॉलिटिक्स की। यह लिफ्ट बनेगी कहाँ, किस देश की ज़मीन पर या समुद्र में, उस पर हक किसका होगा। क्या यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन होगा या फिर एक नया सुपर वेपन। सोचिए, अगर कोई देश इस केबल को कंट्रोल करता है तो अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता कंट्रोल करेगा, और अगर किसी दुश्मन ने इस पर हमला कर दिया तो एक ही वार और पूरी दुनिया का स्पेस एक्सेस ठप। इसीलिए स्पेस एलिवेटर सिर्फ इंजीनियरिंग का सपना नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस, खतरे और ग्लोबल पावर तीनों को टकराता है। और शायद यही वजह है कि यह सपना आज भी हकीकत बनने से दूर खड़ा है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हमने हर मुश्किल पार कर ली है, मटेरियल बन चुका है, खतरे काबू में हैं और स्पेस एलिवेटर सच में बन चुका है। तो आपकी और मेरी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। आज आप छुट्टियां मनाने के लिए मनाली या दुबई जाते हैं, लेकिन आने वाले 50-60 सालों में हो सकता है आप वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हो मून, हाँ चांद पर। कोई रॉकेट नहीं, कोई डर नहीं, बस एक लिफ्ट जो आपको धीरे धीरे आसमान के पार ले जाएगी। स्पेस ट्रेवल उतना ही नॉर्मल हो जाएगा जितना आज फ्लाइट पकड़ना। लेकिन असली क्रांति टूरिज्म नहीं है, असली गेम चेंजर है एनर्जी। आज हम धरती पर सीमित संसाधनों से बिजली बनाते हैं और उसी में हमारी दुनिया उलझी हुई है। लेकिन सोचिए, अगर हम अंतरिक्ष में विशाल सोलर फार्म्स लगा सके जहां 24 घंटे बिना रुके सूरज की रोशनी मिलती है, सोलर पावर का ऐसा इस्तेमाल जो कभी रुके ही नहीं, और फिर वहीं से बिजली सीधे धरती पर भेजी जाए, तो शायद ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक पुराना समस्या बनकर रह जाए। ना प्रदूषण, ना कोयला, ना खत्म होते संसाधन। इतना ही नहीं, हम अपने भारी भरकम इंडस्ट्रीज धरती से बाहर अंतरिक्ष में शिफ्ट कर सकते हैं, जहां ना पर्यावरण का नुकसान होगा, ना इंसानों की सेहत पर असर। धरती फिर से सांस ले पाएगी और शायद पहली बार इंसान के पास होगा एक बैकअप प्लान, एक नया घर, प्लानेट बी। स्पेस एलिवेटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक दरवाज़ा है उस भविष्य का जहां इंसान धरती तक सीमित नहीं रहेगा। तो सवाल वही है, क्या बिना रॉकेट अंतरिक्ष जाना मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। बस हमें अपनी तकनीक को थोड़ा और आगे ले जाना है। ये रास्ता लंबा है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान की कहानी ही यही है। जो कल तक जादू लगता था, आज वही हमारी हकीकत बन चुका है। अब आप बताइए, क्या हम अपनी ज़िंदगी में स्पेस एलिवेटर देख पाएंगे या सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर ये सफ़र आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।